Hello everyone, welcome. Another lecture. Light. Clear. लाइट, ये लाइट वही है जो आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे। लाइट का बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़े होंगे। हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत वही करेंगे जो आप 9th या 10th में प्लेन मिरर से शुरुआत किए थे। तो हम लोग भी शुरुआत करेंगे प्लेन मिरर से, पर प्लेन मिरर में वो सब चीज़ जो एक्चुअली में आप लोग 9th और 10th में पढ़े हैं, ताकि वहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना। ताकि वो चीज़ रिकॉल भी हो जाएगा और आगे का समझने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट, about myself, my name is Piyush Kamal. I have done my BTech from IIT BHU Varanasi and now I am a physics faculty in Goal Institute धनबाद। क्लियर, शुरू करते हैं। आखिर ये लाइट हम लोग 9th या 10th में उसका नाम जानते थे लाइट, पर 12th में आते ही इसके एक नया नाम आ जाता है ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स क्या है? तो एक्चुअली में ऑप्टिक्स लाइट ही है, पर ऑप्टिक्स में दो ब्रांच होते हैं। कितने ब्रांच होते हैं? दो। एक में पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, एक में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। है लाइट ही, पर एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। अब ये होता क्या है, जरा उसको समझने का कोशिश करो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज? रे ऑप्टिक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स क्या है कि जितना भी डिस्टेंसेस का बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में, जितना भी डिस्टेंसेस का बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में, वो क्या होगा? आर वेरी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। ये डिस्टेंसेस कहने का मतलब, जैसे कोई कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो इन सब का फोकल लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट है वो कितना होता है याद है? 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। 300 नैनोमीटर से कितना होता है? 750 नैनोमीटर। तो एक्चुअली में ये वेवलेंथ जो होता है वो कितने ऑर्डर में होता है? 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। ये माइनस ऑफ 9। लेकिन हम लोग जो डिस्टेंसेस का बात करेंगे वो 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर, इस सब के मुकाबले में ये 10 टू द पावर माइनस 9 बहुत ही छोटा है। कहने का मतलब यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जितना भी हम लोग डिस्टेंसेस का बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। किससे? वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट से। विजुअल लाइट का वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के ऑर्डर में होता है, पर हम लोग जो डिस्टेंसेस का बात करेंगे वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो वो सब डिस्टेंसेस ये वेवलेंथ के कंपेरेबल में क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। समझाने के लिए और क्लियरिटी करते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे भाई? तो समझिएगा वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में जितना भी डिस्टेंसेस का बात करेंगे वो कंपेरेबल होता है या फिर छोटा होता है। किससे? वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। तो विजुअल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 के ऑर्डर में, 10 टू द पावर माइनस 9 के ऑर्डर में। लेकिन हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो डिस्टेंसेस का बात करते हैं वो 10 टू द पावर माइनस 9 से बहुत ज़्यादा होता है। और वेव ऑप्टिक्स में 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के कंपेरेबल या उससे भी छोटा, वो हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर है? चलो एक चीज़ समझाने के लिए तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ, एक डायग्राम से समझने का कोशिश करो क्या होता है आखिर। क्लियर? चलिए समझिए। हम लोग रे ऑप्टिक्स में एक चीज़ जानते हैं कि रे जो होता है सीधे रेखा में जाती है। रे जो है ट्रेवल करता है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? तो यही स्ट्रेट लाइन है, जिसका ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इनिशियल वाला पॉइंट कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? फाइनल वाला पॉइंट कहलाएगा। तो दिस इज अ रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो रे होता है वो कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। पर अगर हम इसी को जूम करके देखें, है ना, जैसे फोटो को जूम करके देखते हैं ना तो ब्लर हो जाता है। इस एक्चुअली में अगर रे रहेगा उसको जूम करके देखते हैं तो क्या होगा भाई? तो ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज जूम कर रहे हैं, तो ध्यान से एक छोटा सा चीज़ देखना है। हम लोग 9 टाइम्स ही जूम कर सकते हैं ड्यू टू सॉफ्टवेयर, पर रियलिटी में अगर बहुत ज़्यादा जूम करें तो हम पाएंगे क्या कि ये जो लाइट है एक्चुअली में वो कैसे ट्रैवल करता है? वेव के रूप में। किसके रूप में? वेव के रूप में। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो अगर हम इसको नॉर्मली देखते हैं, मतलब जूम किए बिना देखते हैं, तो हमको लगता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। कैसे जाता है? लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। पर इसको अगर लंबा बहुत ज़्यादा जूम कर दिए, बहुत ज़्यादा क्या कर दिए? जूम कर दिए, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली में ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म। वेव जानते हैं ना, ऐसे ऐसे जाता है। कर्सर से ठीक से नहीं लिखा, ड्रॉ हो रहा है। तो वेव तो ऐसे ही ट्रैवल करता है ना। ये यहाँ से चला साइन का वेव या कॉस का वेव, ट्रैवल तो ऐसे ही करता है कि नहीं?
तो इन सब चीज़ों को कि जो वेव के रूप में चलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, और जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। क्लियर है? तो रे ऑप्टिक्स कहने का मतलब पार्टिकल नेचर, और वेव ऑप्टिक्स कहने का मतलब वेव नेचर। वो आगे इसके आगे का चैप्टर है। समझ में आया? रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में क्या है? रे ऑप्टिक्स में जितना भी डिस्टेंसेस बात करेंगे वो वेवलेंथ के बहुत ज़्यादा होता है, और रे जो है ट्रेवल करता है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। बट वेव ऑप्टिक्स में डिस्टेंसेस जो होते हैं वेवलेंथ से कंपेरेबल या उससे भी छोटा होता है। पर और अगर रे को जूम करके देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि एक्चुअली में वो वेव के रूप में चलता है। सेम केस होता है पिक्चर्स के केस में। कोई फोटो ले लिए मोबाइल से और उसको जूम करके देखते हैं तो ब्लर जैसा दिखता है, एक्चुअली वो वेव है। क्लियर है? खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट का ऑप्शन होगा तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है? आगे क्या चीज़ है देखते चलिएगा। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ रियल और वर्चुअल इमेज। तो ये वही चीज़ आप पढ़े हैं, रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज कहने का मतलब रियल कहने का मतलब सिंपल समझिएगा कि रे अगर एक्चुअली मीट करता है, रे अगर एक्चुअली मीट करता है किसी एक पॉइंट पे तो वो रियल होगा, चाहे वो इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और अगर रे मीट करते हुए प्रतीत होता है, पाया जाता है, अपीयर्स टू मीट, वो क्या होता है? वर्चुअल। वो क्या होता है? वर्चुअल। तो समझिएगा छोटा छोटा डेफिनेशन कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट सही में वहीं से निकल रहा है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। और रियल इमेज क्या होगा? अगर रे रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो रियल इमेज होगा। सिमिलरली वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो अगर रे अपीयर्स टू वहीं से इमेज जो है, रे जो है निकल रहा है, अपीयर्स वो निकल रहा है, तो वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब वर्चुअल इमेज क्या होगा? तो रे जो है अपीयर्स टू मीट मतलब प्रतीत होगा किसी पॉइंट पे मीट करते हुए, तो क्या होगा? वो वर्चुअल इमेज होगा। तो टोटल 4 डेफिनेशन, और 4 डेफिनेशन को समझने के लिए बस 2 चीज़ समझना है, एक रियल और वर्चुअल। रियल कहने का मतलब एक्चुअली में मीट करे, और वर्चुअल कहने का मतलब मीट करते हुए पाया जाए, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है भाई। हाँ, कि अगर रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे, अपने मीडियम में आता है रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली में मीट एट ए पॉइंट, देन रियल इमेज इज फॉर्म। कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज। एक्चुअली में मीट करे तो रियल इमेज, बट एंड इफ दे अपीयर्स टू मीट, वो अपीयर्स हुआ मीट करते हुए, तो वो कैसा पाया जाता है? वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज का ऑब्जेक्ट का भी सेम डेफिनेशन। तो देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ये वाला कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है भाई। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअली में रे यहाँ से निकलेगा, खचाक निकलेगा ना, रे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं ना, मिरर से टकराने के बाद वो वैसे भाग जाएगा, I=R को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। और जब इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा ना? नहीं, मीट करते हुए पाया जाएगा। दैट्स वाई इमेज इज वर्चुअल, दैट्स वाई इमेज इज वर्चुअल, है ना? अब यहाँ ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये रे जो है उधर से आ रहा है। क्लियर? मान लेते हैं रे उधर से आ रहा है और एक रे यहाँ से इधर आ रहा है। तो किसी पॉइंट पे मीट करते हुए वहीं से निकलने का कोशिश करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा? ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ ट्रेवल करेगा, ये वाला रे यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे मीट करेगा। तो एक्चुअली में मीट किया, एक्चुअली में रे रिफ्लेक्शन के बाद मीट किया, दैट मीन्स वो क्या बनाएगा? रियल इमेज। क्या बनाएगा? रियल इमेज। तो समझना आसान है, समझे हो या फिर एक बार और डिस्कस कर लें, है ना? ये छोटा सा चीज़ तुम लोग 10th में पढ़े होगे बहुत अच्छा से। क्लियर? नहीं तो एक बार और सिंपल, रियल मतलब एक्चुअली में मीट करे, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकता है। रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकता है। सामने एग्जांपल है। वर्चुअल अपीयर्स टू मीट, वो मीट करते हुए पाया जाए, तो वर्चुअल इमेज भी हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं?
तो प्लेन मिरर में तुम एक चीज़ याद रखो हमेशा के लिए, क्या, अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, बहुत क्वेश्चन आया है। अगर इमेज रियल तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, वाइस वर्सा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है एग्जांपल जरा देखते हैं। ये कौन सा मिरर है भाई, तो ये लग रहा है ना कनकेव मिरर। तो रे मान लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, जिसको शायद तुम जानते होगे, इसको क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। तो देखो ध्यान से, रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली में मीट किया ना, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। कैसा बनेगा, रियल। अगेन ये कौन सा एग्जांपल है भाई, समझ में आ रहा है, ये है कन्वेक्स मिरर। तो रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो टकरा के जाएगा। तो अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो रे एक्चुअली में किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, नहीं, ये मीट करते हुए पाया जा रहा है, मीट करते हुए पाया जा रहा है, अपीयर्स टू मीट। तो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल, है कि नहीं। अगेन 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 अगेन, ये कौन सा चीज़ है, तो ये समझ में आ रहा है, ये है कन्वेक्स लेंस। तो अगर रे ऐसे आ रहा है तो कन्वेक्स का प्रॉपर्टी जानते हो, वो कन्वर्ज कर जाएगा। अगर रे ऐसे आ रहा है तो कन्वेक्स का प्रॉपर्टी होता है कि उस चीज़ को और कन्वर्ज कर देगा किसी एक पॉइंट पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे रे एक्चुअली में मीट कर रहा है भाई, दैट मीन्स इमेज कैसा बनेगा, रियल, है ना। ये कौन सा एग्जांपल समझ में आ रहा है, ये है कनकेव लेंस, जिसका प्रॉपर्टी होता है डाइवर्जिंग, रे को डाइवर्ज कर देता है। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रियल है, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो एक्चुअली में यहाँ से इमेज निकले, रे निकलेगा। तो डाइवर्जिंग का प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही रे निकला रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। जब इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये अपीयर्स टू मीट हुआ ना, तो जब अपीयर्स टू मीट होता है तो उसका इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। तो बस दो ही डेफिनेशन याद रखना है, रियल और वर्चुअल। रियल कहने का मतलब एक्चुअली में मीट करे, वर्चुअल कहने का मतलब अपीयर्स टू मीट, है कि नहीं। और रियल इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, है ना। क्लियर है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। है तो बहुत छोटा, पर इसका यूज इतना है इस चैप्टर में, इमेजिन नहीं कर सकते। है वही आई इक्वल टू आर, है ना। देखते हैं, समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि कोई भी एक बाउंड्री है, और ये बाउंड्री को कहते हैं प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, कैसा भी हो सकता है वो। अगर रे आ रहा है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हम कह सकते हैं आई आर, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कर सकते हैं आर आर। इसका यूज करेंगे ना, इतना लंबा ना लिख के छोटा लिखेंगे। और एक कौन सा चीज़ है, नॉर्मल। नॉर्मल कहने का मतलब एन। तो पहला ला क्या होता है कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाएगा दैट मीन्स आई, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा दैट मीन्स आर, ये दोनों इक्वल होते हैं, दैट मीन्स आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या रहा आपका, नॉर्मल। ये तीनों का तीनों एक प्लेन में लाई करता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों प्लेन, अरे ऐसे है ना, हाँ, ये तीनों का तीनों प्लेन, तीनों का तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करता है। और पहला ला क्या है, आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, बेसिक सा चीज। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट आईटी वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैथ वाले स्टूडेंट शायद जानते होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बायो वाले अभी सुने होंगे तो अलग बात है, पर इसका क्वेश्चन आया हुआ है और आईटी का क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, जैसे दो वेक्टर का होता है ना स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, उसी तरह से तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पे तीन वेक्टर है, तो हाँ है। अगर इंसिडेंट रे को एक वेक्टर बोल दें, बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को दूसरा वेक्टर बोल दें, बोल सकते हैं, और नॉर्मल को तीसरा वेक्टर बोल दें, बोल सकते हैं। तो क्या तीन वेक्टर मिल गया, मिल गया ना। तो ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। कैसे जीरो होता है, मैथमेटिक्स में एक रूल्स है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है
तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है 0, लड्डू। तो क्या ये तीनों वेक्टर सच में कोप्लेनर है? तो हाँ है। कैसे है जरा देखिए ध्यान से। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा क्या है, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है ना, दैट मीन्स ये कोप्लेनर है। सोच लो आईआईटी का ये क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया है, समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान से क्या लिखे हैं अगला पॉइंट। कहाँ गया, दूसरा पॉइंट छूट गया क्या? हाँ देखो ध्यान से, ये दूसरा पॉइंट छूट गया, खैर छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं पहला लॉ होता है I इक्वल टू आर और दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है तो मैथमेटिक्स में एक रूल्स है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है 0, लड्डू, है ना। तो वो आईआईटी का क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया है। क्लियर? पहला ला I इक्वल टू आर, दूसरा ला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। और उन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है 0। इस पे इतना प्रेशर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आईआईटी का क्वेश्चन है और ये इतना जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए वो किसी भी एग्जाम में किसी भी वक्त आ सकता है। क्लियर? आईआईटी का क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट भयंकर करता है, अगेन 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 अगेन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो वेलोसिटी है या फिर जो वेवलेंथ है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है किसका, लाइट का, ये चेंज नहीं करता, रिमेन्स सेम। रिफ्लेक्शन के बाद उसकी स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों कुछ भी चेंज नहीं करता है, लेकिन बस चेंज करता है इंटेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ चेंज करता है इंटेंसिटी। क्लियर है? एक सवाल आया हुआ है। और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बाकी सब चेंज करता है। और रिफ्लेक्शन में तीनों में से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं करता, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज करता है। बट वही रिफ्रैक्शन में, प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही सेम रहता है, बाकी स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी चेंज करते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्लियर है? अगली तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई। ये फेज चेंज क्या होता है? तो ये वेव ऑप्टिक्स का एक चीज़ है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम ला रहे हैं, हालांकि वेव ऑप्टिक्स में इसको डिस्कस करेंगे कि फेज चेंज पाई, फेज चेंज कितना, पाई मतलब 180 डिग्री का, इफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। समझने के लिए छोटा सा चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एकदम हो रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अगर ये डेंसर मीडियम हुआ, अगर इधर वाला मीडियम क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ, और इधर वाला मीडियम क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ, तो रे जो आता है और टकरा के जो जाता है, तो पहला ला I इक्वल टू आर, वो सब ठीक है, पर रे जो आया वो वेव नेचर भी तो है ना। तो अगर इसका फेज अभी 0 है तो जाने के बाद फेज कितना हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। अगर आने वाले वेव का फेज मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो जाने वाले, टकरा के जाने वाले का वेव कितना हो जाएगा, फेज कितना हो जाएगा, 30 + 180। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से समझाएं। देखो देखो, तो फिर से देख लो, इसको ज़रा मिटा देते हैं और फिर से समझाते हैं। समझ में आया नहीं होगा, इसलिए कोशिश कीजिए एक बार फिर से समझने का। क्लियर? देखिए क्या है, अगर ये डेंसर मीडियम रहे, कौन सा मीडियम रहे, डेंसर मीडियम रहे, और ये कौन सा मीडियम रहे, रेयर मीडियम रहे, तो लाइट जो आता है टकरा के जो जाता है, तो अगर आने वाले रे का फेज इनिशियली वेव के रूप में उसका एंगल मान लेते हैं रहे 20 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री, तो जाने वाले रे, रिफ्लेक्टेड रे का फेज जो होगा एडिशनल 180 ऐड हो जाएगा, मतलब 20 पहले था तो अब कितना हो जाएगा, 180 + 20 मतलब 200, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, कितने का फेज चेंज आया था, पाई का, कि पहले अगर 0 है तो बाद में जाएगा तो पाई आ जाएगा, मतलब 180। पहले अगर 80 है तो जाने के बाद कितना हो जाएगा, 180 और ऐड हो जाएगा, है कि नहीं है? क्लियर? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख ही लो, है ना। देखो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ देखो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, झारखंड एंड कर्नाटका CET, क्लियर, 2004 का।
क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट वेव सफर रिफ्लेक्शन एट ए इंटरफेरेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब डेंसर हो गया ना ग्लास, द चेंज इन फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वे कितने का, पाई का, मतलब 180 डिग्री का। समझे कि नहीं समझे? एक एक पॉइंट जो हम बताते हैं एक्चुअली वो सब एग्जाम का क्वेश्चन होता है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे मेरे नोट्स को, खास करके मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को, तो ये आगे दिक्कत होगा। क्लियर? ये टेस्ट में भी आते रहता है, एग्जाम में तो आया हुआ ही है ना? तो एक एक पॉइंट जो हम लिखे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं, वही IIT वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ का है, IIT। लोग कहते तो हैं IIT, पर बच्चे पढ़ने आते हैं इसको हाई टी, है ना? IIT है, लेकिन लोग इसको हाई टी कर देते हैं। हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। अरे तुम कंसेप्ट समझो ना, आसान है। क्लियर? कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, फिर क्वेश्चन तो धड़ल्ले से बनता है। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर से कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। IR क्या है, इंसिडेंट रे, RR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और अगला क्या है, नॉर्मल। कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। क्लियर है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आया हुआ था एग्जाम में, हम सब पॉइंट्स के रूप में लिख दिए, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I = R क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, कुछ और पूछता है, तो वो हम लिख चुके हैं। एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं झारखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एक क्वेश्चन हमको उम्मीद है तुम बना लोगे। अगला देखते हैं। हाँ, ये चीज़ क्या है भाई, तो ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। तो फिर से बेसिक को अच्छे से पकड़ बना लो, क्योंकि बेसिक एक बार क्लियर हो गया ना तो दुनिया का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो जो बेसिक है ना वो अभी डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, तो ज़रा कॉन्सेंट्रेट होकर रखिएगा। क्लियर? हाँ, रिकॉर्डेड लेसन में एक छोटा सा नुकसान है कि हम पूछ रहे हैं कि ये डाउट है, लेकिन तुम बता ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं। पर अगर कमेंट का ऑप्शन है तो लिख दिया करो, ताकि उससे रिलेटेड हम नया वीडियो बना सकें। क्लियर? क्या है अब, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जानते हो क्या, ये ऐसा ही होता है ना, पीछे एक सरफेस पॉलिश किया हुआ रहता है ना, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बताओ तुम ही, यहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, ये मान लेते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या तुम बता सकते हो इसका इमेज तो पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, अगर दिस इज द ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द इमेज कहने का मतलब लेट अस सपोज आई, है ना? तो सबसे पहला रिजल्ट क्या बनता है, जितना डिस्टेंस पे है ये प्लेन मिरर, वो भी नॉर्मल डिस्टेंस, याद रखिएगा नॉर्मल डिस्टेंस। IIT का क्वेश्चन आता है इससे बहुत, मतलब इसका यूज होता है, यही क्वेश्चन नहीं आता। जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पे ये इमेज भी बनेगा, मतलब ये भी कितना डिस्टेंस होगा, D। कितना डिस्टेंस होगा, D। जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट का क्या होगा, इमेज, है कि नहीं? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हो गए। और अगला, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। कैसे इन्वर्टेड होता है, लैटरली जस्ट उलट जाता है। आगे, इक्वल इन साइज है, जितने हाइट का उतना ही हाइट का, और एंड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। समझे कि नहीं समझे? और क्या है, वर्चुअल होता है, और अगला इरेक्ट होता है। कहने का मतलब प्रॉपर्टी क्या आ गया, सबसे पहला वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरल इन्वर्शन, इक्वल साइज का, और जितना डिस्टेंस मिरर से है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है कि नहीं? अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक क्वेश्चन, क्लियर, वो क्वेश्चन IIT JEE का भी है और MTG फिंगर टिप्स में दिया हुआ है। फिंगर टिप्स बेस्ट बुक है। क्लियर? देखते हैं सवाल क्या है। सवाल से पहले ज़रा देख लो थोड़ा डायग्राम, थोड़ा सा हम जानते हैं ये क्या है भाई। सामने मिरर है, कैंडल को जला रहे हैं तो ऐसा ही दिखता है ना, एकदम सेम टू सेम दिखता है भाई। पर अगर मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर और ये सेंटेंस लिखा हुआ है ऑप्टिक्स, तो क्या ये ऐसा ही लिखाएगा क्या? एकदम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? ओ सेम टू सेम, P चेंज कर जाएगा, T चेंज, I सेम टू सेम, C चेंज कर जाएगा, S चेंज कर जाएगा। बचपन में गेम खेले हो, कैसा गेम कि सामने मिरर है और हम लोग क्या करते थे कि इसमें कॉपी में अपना नाम लिख दिया और देखते थे कैसा दिखता है। किए हो? नहीं किए तो आज कर सकते हो, अगर ज़्यादा टाइम है तो, लॉकडाउन तो है, समय तो है ना? उल्टा दिखता था,
और फिर उल्टा को देख देख के एक और अपना नया नाम लिख लो, वही उल्टा वाला, है ना। और उसको जब देखते थे तो कैसा लगता था, हम सेम टू सेम सीधा हो जाता था। होता था कि नहीं होता था। ये हम क्यों बता रहे हैं भाई, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। याद आया कुछ, एम्बुलेंस में कैसा लिखा हुआ रहता है, ए ठीक है, बाकी सब कुछ उल्टा लिखा रहता है, ताकि सामने वाला जो गाड़ी है उसके शीशा में, उसके साइड मिरर में जब वो एम्बुलेंस का उल्टा उसमें दिखे तो उसको सीधा लगे और वो पढ़ सके कि हाँ सच में एम्बुलेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब, इसका यूज ये है कि अगर वो सामने वाला गाड़ी सच में इंसान आदमी हुआ तो उसको साइड देगा ताकि एम्बुलेंस आगे जाए। अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ, है ना, एक प्रॉपर्टी है लैपटॉप का। क्लियर, नॉट क्लियर। अगर सामने वाला कार गाड़ी के साइड मिरर में एम्बुलेंस दिखा तो क्या लगेगा कि थोड़ा सा मानवता जागे और उसको साइड दे ताकि एम्बुलेंस आगे जाए, बट रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। कौन साइड देता है, हम तो देते हैं, पर गाड़ी रहे तब ना। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए, इसलिए एम्बुलेंस का सेंटेंस क्या लिखा हुआ रहता है, उल्टा। अगर आप लोग कभी फ्यूचर में गाड़ी चलाते हो या अभी चलाते हो तो पीछे अगर एम्बुलेंस आए तो उसको रास्ता दें, ऐसा ना कि बस हम ही आगे निकलें, एम्बुलेंस का क्या है। ठीक है, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। तो अपना नाम को देखना, ऑप्टिक्स के सेंटेंस को देखना, है ना, एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम जो हम यहाँ पे यूज किए हैं, है ना, इन सब का कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग है और कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल सवाल हैं जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक देखिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट जानते हो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट जानते हो A to Z 26 अल्फाबेट्स, विच नॉट शो लेटरल इन्वर्सन। ले लोटा, क्या कोई ऐसा भी डिजिट है जो लेटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है, तो यहाँ साफ साफ है ना, 0 सही तो नहीं लिखाया, लेकिन इसका जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा भाई, ये तो एकदम एग्जैक्टली 0 दिखेगा ना, या O ऐसा ही दिखेगा ना, मतलब ये 0 या फिर O लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है, ये लेटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। तो उसी तरह से तुमको क्वेश्चंस बनाने हैं कि टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं डिजिट के और अल्फाबेट के जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है, जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। बना डालो, वीडियो पॉज करो, बना डालो। ठीक है, हम वीडियो को रोक नहीं सकते किंतु वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा ना। हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो डिजिट में कितने आ जाएंगे, तो टोटल हमको लगता है डिजिट में 0 आएगा और 8 आएगा। कितने डिजिट आएंगे, 2। कौन कौन से, एक है 0 और एक है 8। 8 कैसे लिखाता है भाई, तो 8 तो ऐसे लिखाता है ना, इसका जब इमेज देखेंगे तो कैसा लगेगा, एकदम सेम टू सेम, है कि नहीं है, एकदम सेम टू सेम। लग नहीं रहा है तो अलग बात है, कर्सर से कैसे लिखाता है नहीं जानते हैं। लॉकडाउन है, पेन टाइम मिलता नहीं है कहीं, लॉकडाउन खुलेगा तब ना पेन टाइम ले सकते हैं। आजकल ई लर्निंग में वो ज़रूरी होता है, आप लोग देखते होंगे वीडियो तो हर के पास वो होता है, पर अभी लॉकडाउन है, हम कहाँ से खरीदें, यही एक दिक्कत है, तो कर्सर से लिखना पड़ता है। खैर 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 खैर, टोटल कितने डिजिट हैं, 2, 0 और 8। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वीडियो पॉज करो, बनाओ, हम बनाते हैं, आंसर दिखाते हैं तुमको कैसे कैसे होगा। देखो डिजिट में हमको लगता है एक है 0 जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है, और दूसरा कौन सा है, 8। कौन सा है, 8 जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। डिजिट 10 ही होता है ना, 0 to 10, तो इसमें टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे, 2, है कि नहीं। अल्फ़ाबेट्स, तो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट्स का ध्यान से देखिएगा, तो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए। दे देगा, नहीं देगा लेटरल इन्वर्सन, जैसे ए लिखा हुआ है वैसे ही आएगा। बी देख लो चेंज हो गया ना, सी भी देख लो चेंज हो गया, एकदम समझ में आना, A to Z की समझ में आना चाहिए भाई। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो आते जाते रहता है ना। पढ़ो ऐसा कि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन जाए, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही करो, क्योंकि फाइनली हमारा रिजल्ट निकलना है, हमारा नहीं मतलब तुम्हारा, मेरा तो निकल चुका है। सी ऐसे ही लिखा रहता है, डी ऐसे ही, डी का ऐसे ही हो जाएगा ना। ई का देखो तो ले, ये तो एकदम तुरंत एक तो एग्जैक्टली चेंज कर गया,
तो लेटर इन्वर्सन ये होगा। एफ देख लो चेंज कर गया, जी देख लो चेंज कर गया, एच देख लो चेंज नहीं किया, आई भी देख लो चेंज नहीं किया, नहीं ना किया, जे चेंज किया, के चेंज किया, एल चेंज किया, एम चेंज नहीं किया। उसी तरह से ओ तो पहले बताए हुए हैं, और फिर क्या है यहाँ से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अल्फ़ाबेट्स में बड़े वाले अल्फ़ाबेट्स में कितने ऐसे होते हैं 11, है ना। लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं बाई में कि सर बाई तो हमको लगता है ऐसे लिखाता है, पर वो छोटा वाला लिखाता है। देखो ध्यान से, छोटा वाला बाई ऐसे लिखाता है ना, बड़ा वाला बाई कैसे लिखाता है एग्जैक्टली देखो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना। तुम लोग गूगल भी सर्च करते हो कि कैपिटल बाई कैसे लिखाता है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार सुनने को मिला है। हम बोलें कि 11 आंसर होगा तो बच्चे बोले नहीं 10 होगा, 10 कैसे होगा, बाई में कन्फ्यूजन। अरे तो बड़ा वाला बाई वैसे लिखाता है, देखो यहाँ पे छोटा वाला बाई ऐसे लिखाता है, तो देखो तो छोटा वाला बाई लेटर इन्वर्सन शो करता है ना। अच्छा छोटे वाले अल्फ़ाबेट्स में कितने हो जाएंगे, देखो आई हो गया यहाँ पे, अगला एल हो गया, और ओ हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, है ना। टोटल कितने हो गए निकाल लोगे। तो डिजिट्स में टोटल कितने होते हैं 2, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं टोटल 11, और छोटे वाले में कितने होते हैं काउंट करके देख लो कितने हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो याद भी रख सकते हो या सेकंड में बन जाता है, याद करना ज़्यादा अच्छा है। अब ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली जो इनएक्टिव होता है ना मिरर इमेज होता है ना। तो कोई भी जैसे देखो तो यहाँ पे डिजिट्स 0 और 8 मिरर इमेज है ना, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बाकी सब का सब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। छोटा सा चीज़ वहाँ से यहाँ रिलेशन आ गया। ये कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ का यूज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, कायरल कार्बन अकायरल कार्बन और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्लियर आ गया। तो अल्फ़ाबेट्स हम बताएं केमिस्ट्री में हम लोग डायग्राम्स बना बना के पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, है ना। क्या है भाई जरा देखते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, देखो 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 क्या दिया हुआ है। पहला है इमेज, कौन सा चीज, इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन, इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज देखते हैं कि अगर एक मिरर रहा, कितना मिरर रहा, एक मिरर रहा, तो एक ऑब्जेक्ट का हर हालत में कितना इमेज बनेगा, तो एक ही इमेज बनेगा ना। इसका प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज वही इमेज का साइज, है ना। और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतना डिस्टेंस पे इमेज भी रहता है, क्लियर। अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मिरर कितने हैं 2, कितने मिरर हैं 2, और दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना मान लेते हैं हम थीटा, कितना मान लेते हैं थीटा। तो अब कितना इमेज बनेगा, मान लेते हैं ये पहला मिरर, और ये मान लेते हैं कौन सा मिरर, ये दूसरा मिरर, ये कौन सा दूसरा मिरर, है कि नहीं। तो अब बताओ अब कितना इमेज बनेगा, क्लियर। तो वही समझना है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्या है, मान लेते हैं कि 2 प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा वही तो निकालना है। तो इसके टोटल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान, समझिएगा। सबसे पहला काम तुम्हारा स्टेप्स होता है 360 बाई थीटा निकालना। थीटा क्या है, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल है ना थीटा। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या निकालना, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, वो निकाल लो तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालना है 360 बाई थीटा। तो कंडीशन तो हो सकते हैं ना, मान लेते हैं 360 बाई थीटा निकालें और वो आया इवन नंबर, क्या आया इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होते हैं, तो 360 बाई थीटा में से 1 घटा दो, 360 बाई थीटा में से 1 घटा दो। अगर वो इवन आया 360 बाई थीटा तो उसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, वही आंसर, क्लियर है। क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 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 अगर वो ऑड नंबर है, अगर वो क्या है ऑड नंबर, 360 बाई थीटा ऐसा थोड़ी कि हमेशा इवन आएगा, ऑड भी आ सकता है। तो अगर ये ऑड नंबर है
तो दो पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी, दो, कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली रखा हुआ है या फिर असिमेट्रिकली रखा हुआ। सिमेट्रिकली कहने का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना दो मिरर के बीच में, तो जितना एंगल वो पहले मिरर से बना रहा है उतना ही एंगल अगर दूसरे मिरर से बनाएगा तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकली। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकली। और अगर ऑब्जेक्ट पहले मिरर से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरे मिरर से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं, असिमेट्रिकली। क्या कहते हैं, असिमेट्रिकली। तो अगर वो सिमेट्रिकली है तो फिर 360/θ जो हम निकाले थे उसमें से एक घटा दो, उसमें से एक घटा दो। और अगर वो असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो जो 360/θ आया है वही का वही रहने दो, वही का वही रहने दो। तो ओवरऑल हम लोग सीखे क्या, सबसे पहला स्टेप होता है 360/θ निकालना, सबसे पहला स्टेप 360/θ निकालना। अब चेक करना कि ऑड है कि इवन है। अगर वो इवन है तो एक घटा दो, और अगर वो ऑड है तो दो पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी, कि अगर सिमेट्रिकली है तो अगेन एक घटा ही दो, और अगर वो असिमेट्रिकली है तो कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमको लगता है इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकता है ना, कि 360/θ किए और फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शन। समझिएगा, मान लेते हैं 360/θ निकालें और वो क्या आ गया, फ्रैक्शन। क्या आ गया, फ्रैक्शन। तो कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, जो उसका इंटीजर नंबर होगा। जैसे है ना आ गया 11.2, तो उसका इंटीजर क्या, 11 ना, वही 11 आंसर। 7.7, तो वो 7 क्या है, इंटीजर, वही 7 आंसर। 7.2, तो 7 क्या है उसका आंसर। क्लियर है। तो टोटल 3 कंडीशन। सबसे पहला रिजल्ट 360/θ निकालना, इवन आ गया एक घटा दो, ऑड आ गया डिपेंड करेगा, सिमेट्रिकली तो फिर से एक घटा दो, और असिमेट्रिकली कुछ मत करो। फ्रैक्शन आ गया तो क्या है, सिर्फ इंटीजर ले लो। क्या ले लो, इंटीजर। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे में एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन जरा बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, आपसे पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा किसका, सिंगल ऑब्जेक्ट का, विच प्लेस बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच में रखा हुआ है। अगर एंगल बिटवीन द मिरर इज, हम बहुत सारा कंडीशन ले लिए हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 72, etc। तो एक एक करके बनाते हैं। हमको लगता है हम सिर्फ एक बनाते हैं, बाकी सब तुम वीडियो पॉज करके बनाओ, है ना। हम एक बनाते हैं, बाकी सब तुम वीडियो पॉज करके बनाओ, और बाद में रिज्यूम करके देखना कि तुम सही बनाए हो नहीं बनाए हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला कौन सा है, 30 डिग्री। कौन सा डिग्री, 30 डिग्री। कैसे बनाते हैं, तो हम सबसे पहले एक चीज़ बताए थे ना, कि सबसे पहले 360/θ निकालो। क्या निकालो, 360/θ। देखो ध्यान से कैसे कैसे बनाएंगे। पहला में क्या था, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, 360/θ निकालना। 360, थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री ना, हमको लगता है ये कट जाएगा। कितना से कटेगा, 12 बार में। ये 12 बताओ इवन है कि ऑड है, यही तो चेक करना है ना, इवन है कि ऑड है। कंडीशन है ना, कंडीशन याद है ना। फिर से इवन रहेगा तो एक घंटा देंगे, ऑड रहेगा तो डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले 360/θ मतलब 360/30 किए तो कितना आ गया, 12। अब ये 12 क्या है, इवन नंबर। 12 क्या है, इवन नंबर। तो कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, जो आया है उसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब टोटल कितना आ गया, 11। तो 11 इज द आंसर, 11 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं है। बस कंडीशन यही देखना है, इवन है कि ऑड है। सबसे पहले 360/θ निकाल लो, इवन आया एक घटा दो, ऑड आया दो चीज पे डिपेंड करेगा। सिमेट्रिकली रखा हुआ है फिर से एक घटा दो, और एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो कुछ भी मत करो। और तीसरा कंडीशन, कि अगर फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन आ गया तो क्या कहते हैं उसमें, जो इंटीजर है वही आंसर। तो हमको उम्मीद है कि तुम आगे का क्वेश्चन बना लोगे। तो अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो और पूरा बनाओ, पूरा का पूरा, और बाद में रिज्यूम करके देखना क्या क्या आंसर आया है, क्योंकि हम बनाते जा रहे हैं। वीडियो पॉज, वीडियो पॉज, वीडियो पॉज। चलिए हम बनाते हैं। अगला हम क्या है, अरे अगला हो जा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहला स्टेप क्या है, 360/θ निकालना ना। तो देखो ध्यान से, 360 तो ठीक है, और थीटा का मान कितना है, 60। ये कट गया क्या, कितना बार में, 6 बार में। 6, 6 अगेन इज द इवन नंबर, 6 अगेन इज द इवन नंबर। तो कितना नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा, 6 - 1 दैट मीन्स 5, दैट मीन्स 5, है कि नहीं। अगला देखते हैं, अगला मान लेते हैं
हो जा 90 डिग्री। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस दिखाएंगे तुमको। ठीक है, कैसे कैसे होगा देखो ध्यान से। थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। सबसे पहला स्टेप क्या निकालना, 360 बाई थीटा, मतलब 360 बाई 90 डिग्री ना, ये कट जाएगा कितना बार में, 4, 94 जा 364। ये 4 बताओ इवन की ऑड, अगेन इवन नंबर, 4 इज द इवन नंबर। तो कितना इमेज बनेगा, तो हम जानते हैं ना कि अगर वो इवन आया तो उसमें से क्या करना है, एक हमको घटा देना है। कितना जाएगा टोटल, कितना जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, 3, है ना। तो 90 डिग्री में कितना इमेज बनता है, 3, यानी कि वाइस वर्सा 3 इमेज के लिए कितना एंगल चाहिए दोनों के बीच का, 90। कितना चाहिए, 90। अगेन आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, लो 120, और क्वेश्चन में दे दिया सिमेट्रिकल, 120 और सिमेट्रिकल। सबसे पहला काम 360 बाई थीटा, मतलब 360 बाई 20, ये कट जाएगा कितना बार में कटेगा, 3 बार। कितना बार में, 3। ये 3 360 बाई 120 3 बार में कट जाएगा ना। तो ये 3 क्या है, ऑड या इवन, तो दिस इज द ऑड नंबर, दिस इज द ऑड नंबर। अब ये बताओ, ऑड आया तो कंडीशन याद होना चाहिए, इवन तो याद हो गया ना, एक घटा देंगे सीधे। ऑड है तो यहाँ पे 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर सिमेट्रिकली है तो एक घटा दो, असिमेट्रिकली तो वही रख दो, यही है ना। सिमेट्रिकली है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिमेट्रिकली लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। दैट मीन्स 3 में से हम किसको घटा देंगे, एक को घटा देंगे। एक क्यों घटाएं, क्योंकि वो रखा हुआ था सिमेट्रिकली। कितना आंसर आ जाएगा, 2। कितना आंसर आ जाएगा, 2। अगला देखो तो, अगला हो जा थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 120, लेकिन लिखा हुआ क्या है, असिमेट्रिकल। काट छांट सकते हैं, 360 बाई थीटा मतलब 360 बाई 120, आपको लगता है कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, 3 बार। तो अगेन 3 इज द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो डिपेंड करता है सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकल। कंडीशन क्या दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल, है ना। तो सिमेट्रिकली रहता है तो एक घटाते हैं, पर अनसिमेट्रिकल है तो ज्यों का त्यों। कितना आ जाएगा, 3 का 3। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो कंडीशंस आपको याद रखने हैं, कौन से कंडीशंस, तो बस वो 3 कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है भाई वो, तो देखते हैं जरा कंडीशंस कहाँ गया। कंडीशंस ये रहा, है ना। सबसे पहला क्या था कि अगर इवन आया तो एक घटा दो, ऑड आया तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो फिर से एक घटा दो, और असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो वही का वही, है ना। और अगर फ्रैक्शन आया तो फ्रैक्शन आया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, सिंपल, जो इंटीजर है वही आंसर, था ना। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अगला 72 डिग्री, 72 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं तो क्वेश्चंस बना लीजिएगा। 72 डिग्री आंसर आ गया था क्या। सबसे पहले 360 बाई 72 डिग्री काट देंगे, कितना से बचेगा, 5। 5 इज द ऑड और इवन, 5 इज द ऑड, डिपेंड करता है सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकली है। तो अगर वो सिमेट्रिकली लिखा हुआ रहे तो कितना हो जाएगा, 5 - 1, दैट मीन्स कितना, 4। सिमेट्रिकली में घटा देते ना, और अगर वो अनसिमेट्रिकली रखा हुआ रहे तो ज्यों का त्यों, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 5 का 5, है ना। अच्छा, अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट वाला चीज बता रहे हैं, एग्जामिनेशन में लिखेगा ही नहीं कि सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकल। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस में या किताब के क्वेश्चंस में लिखेगा ही नहीं कि सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकली है, तो तुम क्या मानोगे, तो तुमको मानना है आइडियल सिचुएशन, दैट मीन्स सिमेट्रिकल, दैट मीन्स सिमेट्रिकल। अगर ना मेंशन रहे बुक में, तब टेस्ट में पेपर में मेंशन ना रहे कि सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकल, तो हम लोग मानने वाले हैं सिंपल सा सिमेट्रिकल, सिंपल सा सिमेट्रिकल, समझे। बाकी लिखा हुआ रहता तो बल्ले बल्ले। आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं। अगला में क्या है, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे पहला काम 360 बाई 0, 360 बाई थीटा, ये है 360 बाई 0। अब एक चीज़, 0 0 काट दो क्या, नहीं ना। कुछ लोग हैं टैलेंटेड कि ये 0 से ये 0 काट देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 36, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
तो ये कितना आ गया 360 बाई 0 डिग्री। हमको लगता है 0 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी ऑड है कि इवन है, क्या मतलब फर्क पड़ता है? इवन रहेगा तो इन्फिनिटी -1 अनंत है ना, इन्फिनिटी में से कोई भी एक चीज को हटाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है इन्फिनिटी, है ना। और इसका तुम लोग हमको लगता है एग्जाम्पल 10th में पढ़े होगे। ट्रायल रूम, मॉल वॉल खरीदने जाते हो, कपड़ा वपड़ा ट्रायल करते हैं, कपड़ा को सेल्फी लेके निकल आते हैं, है कि नहीं, फिर पोस्ट करते हैं, बाद में कपड़ा खरीदते नहीं हैं। तो वही ट्रायल रूम, वही मॉल में क्या होता है ना कि सामने पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कैमरा भी होता है ना, बचाव रखना चाहिए। तो चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, तो एक में देखते हैं, है ना, आगे और पीछे मिरर लगे हुए रहते हैं। अब मिरर के बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। कितना नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी। तो हमको क्या लगता है बहुत इमेज बनता है। तो एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? सैलून में, जहाँ नाई बाल काटता है। अगला ट्रायल रूम में मिल जाएगा ना। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बने हैं इन्फिनिटी। कितने बनता है इन्फिनिटी? क्यों बनता है? क्योंकि दोनों के बीच का, प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री 0 डिग्री। चलिए कितना डिग्री 0 डिग्री, समझ में आया। आप छोटा सा चीज आउट ऑफ सिलेबस का एक चीज बताते हैं, एग्जामिनेशन में तो यही लिखना है 0 डिग्री आएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो यही करना है। 0 डिग्री में कितना इमेजेस इन्फिनिटी। कहाँ कहाँ एग्जाम्पल मिलने देखने को मिलता है? ट्रायल रूम, सैलून में, नाई की दुकान पे। पर रियलिटी क्या होती है? रियलिटी में जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं या ट्रायल रूम में जाते हैं तो 15 इमेज तक ही बनता है। 15-20 बहुत है। इन्फिनाइट 1000 2000 10,000 इमेज नहीं बनता है, ठीक है। यही होता है ना, 1000 2000 1 लाख इमेज नहीं ना बनता है। और हम लोग आंसर दे रहे हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब यही ना 10 का पावर 50 लाख इमेजेस। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 5-6 इमेज बना बहुत है। सैलून में ही देख लो 15-20 बना बहुत है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटी आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं। अरे लैपटॉप का बीमारी। हम लोग क्या पढ़ते हैं? आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं, ठीक है। बट रियलिटी में आइडियल नहीं होता। ध्यान समझिएगा। सैलून में जो होता है मिरर ऐसे ऐसे होता है, एक आगे ऐसे रखा हुआ है और पीछे ऐसे रखा हुआ रहता है। नया डायग्राम बना दे। देखो देखो देखो, अगर मिरर एग्जैक्टली ऐसे और ऐसे रहेगा ना, और बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, तब इसका नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा इन्फिनिटी। ये भी अनंत इमेज बना देगा, ये भी क्या बना देगा अनंत इमेज बना देगा। पर ट्रायल रूम में रहे या फिर सैलून के दुकान में, मिरर ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। थोड़ा सा क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। अगेन फिर से डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा अच्छे समझिएगा। ये इंक्लाइंड होता है, ये वाला क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। और जब इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये क्या बनाता है? कुछ एंगल बनाता है। हाँ, भले वो 0 डिग्री नहीं होता, 5 डिग्री हो जाए, 6 डिग्री हो जाए, 10 डिग्री हो जाए, है कि नहीं है। पर 0 एक्चुअली में नहीं होता। कितना मान लेते हैं? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री में सबसे पहला नंबर ऑफ इमेज निकालना, तो कितना हो जाएगा 360, और बटा क्या करना रहता है 6। तो 360 डिवाइडेड बाई 6। काट छांट सकते हो। हमको लगता है काटने के बाद कितना बचेगा 60। कितना बचेगा 60। 60 इज द इवन ऑड? इवन। नंबर ऑफ इमेजेस 59। तो यही होता है सैलून में एग्जैक्टली पैरेलल इमेज को, या फिर ब्यूटी पार्लर में, हम तो गए नहीं है, शायद जाते होगे तुम लोग, देखे होगे। ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, इन सब में 0 डिग्री रहता ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे बनाएंगे वो इन्फिनिटी ही आंसर देंगे। रियलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनाने का कोई ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे सामने अनंत इमेज अपना देख लोगे ना, ठीक है, तो तुम शायद वहीं पे चक्कर खा के गिर जाओ। अब तुम बहस कर सकते हो उनसे कि नहीं सर हम बहुत ताकतवर हैं, हम नहीं गिरेंगे चक्कर खा के, ठीक है। तो ये सब नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं भी इन्फिनाइट इमेज क्यों नहीं बनता, ना ट्रायल रूम में, ना सैलून में, ना ब्यूटी पार्लर में? क्योंकि मिरर जो है 0 डिग्री पे रखा ही नहीं जाता है।
क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि वहाँ हर प्रकार के इंसान जाते हैं, कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर, कुछ मानसिक रूप से ताकतवर, अपना अनंत इमेज देख के वहीं पे चक्कर खा के गिर सकते हैं। इसलिए 15-20 इमेज को ही बस रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? एक और कॉन्ट्राडिक्शन है ना, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, छोटा सा हिंट देते हैं, सोचना तुम कि 10th में तुम लोग पढ़े होगे ना, क्या पढ़े होगे कि मिरर 3 प्रकार के होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन। तीनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ना कि कोई भी अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे पेन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर मिरर को पास लेके जाते हैं तो अगर वो उसका इमेज बड़ा बना दिया, अगर वो इमेज क्या बना दिया, बड़ा बना दिया, तो कैसा होता है, कनकेव। और अगर उसको पास ले जाए छोटा बना दिया तो क्या होता है, कन्वेक्स। और अगर वो सेम टू सेम साइज का बनाता है तो वो क्या होता है, प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर, है ना। तुम्हारा काम घर में जितने प्रकार के शीशे हैं, ड्रेसिंग टेबल हो गया, गोदरेज हो गया, पता नहीं क्या बहुत सारा आईना होता है ना, सबको आइडेंटिफाई करके देखना तो कौन सा मिरर है। ठीक है, तुम पाओगे कि प्लेन मिरर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं प्लेन मिरर है, कभी मिलेंगे तो बताएंगे। और तुमको अगर लगता है कि प्लेन मिरर है तो हमसे ज़रूर मिलना, तुमको दिखाएंगे कि वो प्लेन मिरर नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हो गई। आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग पढ़ते हैं 50 डिग्री पे। ठीक है, क्या है भाई 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री में नंबर ऑफ इमेजेस नहीं निकाल सकते। सबसे पहला काम क्या है, 360/50। क्या इसको काट छाँट सकते हैं, 0 से 0 मतलब 36/5। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7.2। कितना आ गया, 7.2। क्या 7.2 इज ए फ्रैक्शन? क्या 7.2 इज ए फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन में रिजल्ट याद है, जब फ्रैक्शन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम। नहीं, 7.2 इज ए फ्रैक्शन। हमको लेना है इसका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, हमको लेना है इसका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। तो 7.2 में इंटीजर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 7 ही ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। क्लियर। अगेन देखते हैं इसको क्या है, अगला में क्या है, 70 डिग्री, 70। तो ये हमको लगता है 70 डिग्री में बना लोगे। सबसे पहले 360/θ मतलब 360/7, इसको काट दें तो 36/7 कितना आ गया, 5.1। 5.1 अगेन इज ए फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या करते हैं, 5.1 में से बस इंटीजर को ले लें, कितना, 5। तो यही 5 का 5 आपका क्या हो गया, आंसर, है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 घोड़ा। क्वेश्चन हमको लगता है बना लोगे। 50 डिग्री अभी बनाया ना, 360/50 करना है, अभी बनाया। कितना इमेज होगा, 50 डिग्री में कहाँ आया था, कितना आया था, हाँ कहाँ गया, ये रहा। 50 डिग्री में कितना इमेज है, 7। 50 डिग्री में कितना इमेज है, 7। कौन सा आंसर होगा, कहाँ गया, 50 डिग्री में कितना इमेजेस आपका हो गया, 7। और 21 एग्जाम का सवाल है, PMT 2013 मध्य प्रदेश PMT। क्लियर। अगला क्या है, एक लाइट बल्ब प्लेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर, कितना एंगल, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, तो 60 डिग्री बना चुके हैं ना, कितना इमेज बनता है। सबसे पहले काम है 360/θ निकालना, दैट मीन्स 360/60 आएगा 6। कितना आएगा, 6। 360/60 कितना आएगा, 6। 6 इज द इवन, एक घटा देंगे 5। कौन सा आंसर, सी। हमको लगता है बना लोगे, नहीं बनाओगे तो पीछे का वीडियो देखना, 60 डिग्री का निकाले हुए है ना। अब देखो तो ये कितना एग्जाम में आया है, ये एम्स तक नहीं छोड़ा है, ट्रिपल ही नहीं छोड़ा है, उड़ीसा JEE नहीं छोड़ा है, PMT तो हर जगह तो PMT ही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको USS में मिल जाएंगे, बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा किताब है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए हमको पाना है 3 इमेजेस। कितना इमेजेस, 3 इमेजेस। 3 इमेजेस पाना है सिंगल ऑब्जेक्ट का, ट्रिपल 2003 का सवाल है। 3 इमेज पाना है सिंगल ऑब्जेक्ट का, ट्रिपल 2003 का ही सवाल है है ना। तो 3 इमेज पाना है तो प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल चाहिए। ठीक है, तो क्या 30 से मिलेगा 3 इमेजेस, तो बना लो ना, कितना समय लगेगा बनाने में। सबसे पहला काम क्या करना, 360/θ निकालना ना, तो 360 और बटा थीटा। थीटा करने का मतलब पहला में क्या है आपका 30 डिग्री, तो 360/30 12 मतलब 11। 12 इज द इवन नंबर, नहीं होगा।
11 आंसर। बी में देखते हैं क्या 60 डिग्री आंसर होगा? 60 डिग्री मतलब 360 बाई 60, 6 इवन 5 आंसर नहीं होगा, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री नहीं होगा। अगेन 90 डिग्री होगा तो हमको लगता है यही होगा। यहाँ करो तो 360 बटा 90 कर सकते हैं, तो हमको लगता है कुछ कटेगा, हमको लगता है 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये 9 4 जा 36 कितना आएगा? 4। 4 इज द इवन ऑड, 4 इज द इवन नंबर, तो इवन रहता है तो एक घटा देते हैं ना, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। और हमको क्या चाहिए? 3 ही तो चाहिए, हमको क्या चाहिए? 3 ही तो चाहिए, है कि नहीं? कौन सा आंसर हो गया? सी। 150 डिग्री बना लेना। कहने का मतलब ये नहीं है एग्जामिनेशन का जब तुम तैयारी करते हो तो हम भी पढ़ते थे, तो हम ऐसा नहीं करते थे कि जो आंसर आ गया चलो ठीक है। अरे भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखो और सॉल्व कर डालो। अरे हो सकता है उस एग्जाम में आया है, पर तुम जिस चीज़ का तैयारी करते हो उस एग्जाम में आ जाए। ये ट्रिपल जो है 3 का सवाल है, हो सकता है ये किसी और एग्जाम का सवाल बन जाए फ्यूचर्स में। इसीलिए 4 ऑप्शन है, चारों को चेक कर लो। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन में यही करो। हम यही किए हैं और रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 2 मिरर, 2 मिरर एट एंगल थीटा, 2 मिरर के बीच में कितना एंगल है? थीटा। प्रोड्यूस किया 5 इमेज, कितना इमेज? 5 इमेज। हमको लगता है 60 डिग्री एंगल होगा। अरे हाँ या ना, 2 मिरर के बीच में एंगल थीटा है, प्रोड्यूस किया 5 इमेज मतलब 60 डिग्री होगा। देखते हैं क्या है आगे। द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस व्हेन थीटा इज डिक्रीज टू 30 डिग्री। ले बन जाएगा? बनाओ तो वीडियो पॉज करके हम बनाते हैं। 2 मिरर के बीच में थीटा एंगल है, प्रोड्यूस किया 5 इमेजेस मतलब 60 डिग्री एंगल था। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और बाद में इसको 30 डिग्री डिक्रीज कर दिया ना, तो कितना बचा? 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री पे नंबर इमेज नहीं बना सकते? क्या कर देंगे? 360 बाई 30, 12। 12 इज द 12 इज द इवन नंबर। इवन में तो एक घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 11। देख लो सेकंड में सवाल बन सकता है, सेकंड में सवाल बन सकता है। किस एग्जाम का था? WBJE का। देखो कैसे बनाया। नंबर ऑफ मेजर्स 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। अगर 5 था ना, कितना था? 5 था, तो थीटा निकालिए, कितना आया? 60 डिग्री। तो एक किताब का प्रोसेस हुआ, हम लोग क्या है, हम लोग प्रोसेस करेंगे। 5 इमेजेस कितना डिग्री एंगल होगा? 60 डिग्री। बाद में क्या किया? 60 डिग्री में से 30 हमको घटाना था। क्या करना था? घटाना था। कितना हो गया वो? 30 डिग्री, है ना। तो अब 360 बाई थीटा से एंगल निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 12। 12 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो कहने का मतलब किताब का प्रोसेस किताब को ही रहने दो। तुम लोग पढ़े हो तो तुम जो सीखे हो उससे बनाओ, ठीक है। किताब का बस यूज करो क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए नहीं। जैसे ये क्वेश्चंस था यूएसएस का, सॉल्यूशन भी यूएसएस का ही किताब का हम फोटो लेके यहाँ दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ तुम क्वेश्चंस पे ध्यान दो। देखो ध्यान से, फिर से अगेन एक बार देख लो, क्वेश्चंस के अलावा कहीं नहीं, ठीक है। क्या है देखो ध्यान से, थीटा एंगल पे 5 इमेजेस मतलब 60 डिग्री होगा। अगर नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस किया थीटा व्हेन डिक्रीज इज 30 डिग्री। सवाल सिंपल है ना, 5 इमेज बन रहा है थीटा डिग्री पे, मतलब थीटा का मान 60 डिग्री होगा। बाद में थीटा डिक्रीज कर दिया 30 से, मतलब 60 - 30 30 हो गया। अब 30 पे कितना इमेज बनेगा है हम लोग नहीं जानते क्या? 360 बाई थीटा निकाल लो, 12। 12 इज द इवन नंबर, एक घटा दो 11। आ गया ना सर। तो कहने का मतलब किताब का क्वेश्चंस बस देखो, सॉल्यूशंस देख के क्या करोगे? वो किताब बनाया है, किताब किताब जैसा बनाता है। अगेन एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखते थे सवाल, क्या सवाल है? ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। समझते हो क्या है? जैसे मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, इन नॉर्मली आ रहा है ना, मतलब ऐसे आ रहा है खपाच, क्लियर। अब बताओ तो कितना आई कितना आर? हमको लगता है आई आर नॉर्मल से लेते थे ना, तो जितना एंगल से आ रहा है उतना ही एंगल से ये जाएगा भी ना, वापस आ जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा अपना पार्ट। करता है कि नहीं करता? नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली चला जाएगा ना, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, आई और आर जो लेते हैं नॉर्मल से लेते हैं ना, तो यहाँ पे कितना है? नॉर्मल से ही तो कुछ एंगल नहीं बनाएगा ना, 0 डिग्री बनाएगा। नॉर्मली आया और नॉर्मली चला गया,
कितना एंगल बनाया, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ले रिफ्लेक्शन कितना एंगल से जाएगा, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे आई का मान कितना है, आई का मान हमको लगता है 0 डिग्री है। कैसे 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मली आया नॉर्मली चला गया, और आई और आर जो लेते हैं नॉर्मल से लेते हैं, एंगल लेते हैं ना, आई सेम, आई 0 डिग्री तो आर भी 0 डिग्री, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही कहता है। ये कहाँ का सवाल है, एमपी पीयूटी 2000 का, 18 साल 20 साल पुराना सवाल, ठीक है। तो बना सकते हो ये सब क्वेश्चंस, क्लियर, बना लोगे ना, हमको उम्मीद है बना लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सवाल है, सवाल नहीं एक छोटा सा पॉइंट है, समझिए क्या होता है। चलिए आगे देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, किसके मिरर के, प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। बड़ा प्लेन मिरर ही क्यों है, ठीक है, समझिएगा आसान से, क्योंकि जो बाकी का जो मिरर है कन्वेक्स कन्वेकेव, वो भी प्लेन मिरर के जैसा ही है। इसलिए क्या होता है ना कि अगर प्लेन मिरर पे अच्छे से कमांड आ जाए ना, तो कनकेव कन्वेक्स में इजीली क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जो कितना स्पीड से जा रहा है, यू स्पीड से, कितना स्पीड से, यू। तो हमको ये दूसरा डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये जो इमेज होगा ये भी तो इधर ही आएगा ना, कितना स्पीड से, यू स्पीड से। जितना स्पीड से ये आ रहा है उतना ही स्पीड से इमेज भी आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समझिएगा पहले अच्छे से। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है यू से, तो इमेज भी जाएगा कितना से, यू से, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर ऑब्जेक्ट के ही रिस्पेक्ट में लगेगा तो कितना हो जाएगा, यू और यू टू यू, समझिएगा। अगर मिरर पे ऑब्जर्वर बैठ के, मतलब मिरर पे अगर तुम बैठ के देखते हो, तो इमेज लगेगा कि नहीं हमारे तरफ आई से आ रहा है, कितने से आ रहा है, आई से आ रहा है। और अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पे ही बैठ के देखेगा तो इमेज कितना से लगेगा, पास आते हुए, टू यू से, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट यू से जा रहा है तो इमेज भी कितना से जाएगा, यू से। अगर ऑब्जेक्ट 10 से जा रहा है तो इमेज भी कितना से आएगा वापस, 10 से। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। और वही ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, अगर ये 10 से आ रहा है तो ये भी 10 से जाएगा। तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 10, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है, दुगना। अगेन देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, मिरर चल रहा है यू से, मिरर कितना से चल रहा है, यू से, तो इमेज कितना से चलेगा, 2u से, कितना चलेगा, 2u से। ये बेसिक चीज़ है, इससे रिलेटेड आईआईटी का कुछ कुछ चीज़ है ना, वो हम लोग बाकी के अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। ये एकदम बेसिक वाला चीज़ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं। बाकी इन सबका डेरिवेशन के साथ करेंगे आगे, क्लियर। डेरिवेशन के साथ वही फॉर्मूला आता है, बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा थोड़ा, उन सबको आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है कितना से, यू से, है ना, देन तो क्या होगा, वट रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2u। बहुत आसान है, क्या है, ऑब्जेक्ट अगर u से चल रहा है तो इमेज का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में भी u होगा, और अगर ऑब्जेक्ट u से चल रहा है तो इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2u, कितना होता है, 2u, क्लियर है। अगला देखिएगा, अगला क्या लिखा हुआ है, जब मिरर ही मूव कर रहा है, वाह, मिरर ही मूव कर रहा है कितना से, u से, तो इमेज भी मूव करेगा कितना से, 2u से, इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। पहला क्या मिला, पहला मिला कि अगर ऑब्जेक्ट चला u से तो इमेज भी चला u से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दूसरा रिजल्ट क्या निकला, अगर ऑब्जेक्ट चला u से तो इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2u, और अगर सिर्फ मिरर चला u से तो इमेज का स्पीड कितना होता है, 2u, अगेन इन द सेम डायरेक्शन। और इन सब का हायर लेवल का क्वेश्चंस करेंगे किसी और लेक्चर्स में विथ प्रूफ, इस सब क्वेश्चन का भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ जरा इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता तुम लोग बोर्ड के हो, तो बोर्ड के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट होता है अपना प्रूफ, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला से पहले क्वेश्चंस ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, अरे क्वेश्चंस मिल जा, कहाँ गया, मिल जा, मिल गया। एक इंसान जो है
वो चल रहा है कितना का स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो आपसे पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू इंसान, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना। तो फिर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि इंसान चल रहा है 15 से, तो इमेज भी चलेगा 15 से विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 मतलब 30। क्लियर है? अगर इंसान चला 15 से तो मिरर के रिस्पेक्ट में भी 15 से ही चलेगा, पर वही मैन के रिस्पेक्ट में कितना से चलेगा आपका 2 इंटू 15 मतलब 30। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 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 बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का प्रूफ बोर्ड में हमेशा आते रहता है। तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या है एक इंसान का, पहला पॉइंट में क्या है, एक इंसान का हाइट एज है, कितना मिनिमम हाइट चाहिए ताकि वो अपने आप को देख सके। समझिएगा क्या है, अगर हम, मेरा हाइट एज है, मेरा हाइट एज है, तो मेरे सामने जो इमेज मिरर है, मेरे सामने जो मिरर है, मान लेते हैं मिरर है, तो मेरे सामने जो मिरर है उसमें हम अपने आप को पूरा देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड चाहिए, तो h/2। मतलब मेरा हाइट अगर 100 सेंटीमीटर है, जैसे मान लेते हैं 5 फीट है, कितना फीट है, 5 फीट है, तो अगर मेरा हाइट 5 फीट है तो 5/2 मतलब 5/2 2.5 फीट का मिरर चाहिए हमको अपने आप को पूरा देखने के लिए। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा हाइट का आधा हाइट चाहिए पूरा का पूरा मिरर, ताकि हम अपने आप को पूरा देख सकें। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट सबसे आसानी सा, जैसे हम बीच में हैं खड़े, क्लियर, मेरे आगे क्या है, मिरर, मेरा आगे क्या है, मिरर, पर हमको अपने आप को नहीं देखना है। अगर हमको अपने आप को देखना रहता है तो हम, मेरे हाइट अगर h है तो मिरर का हाइट कितना चाहिए, h/2, पर हमको पीछे वाले दीवार को देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ से डायग्राम बनाकर समझाते हैं। समझिएगा क्या लिखे हैं, मान लेते हैं ये इंसान है, मान लेते हैं ये क्या आपका इंसान। ठीक है, अगर इंसान को अपने आप को मिरर में देखना है, अगर इस इंसान को मिरर में देखना है तो इंसान का जो हाइट है h, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम h/2, मिनिमम कितना, h/2। अगर इंसान 180 सेंटीमीटर बड़ा है तो मिरर कितना चाहिए, 180/2 मतलब 90। क्लियर? अब दिक्कत ये है, दूसरा कंसेप्ट पॉइंट ये है कि ये जो इंसान है मिरर में देख रहा है, पर इसको अपने आप को नहीं देखना है, इसके जो पीछे हमारा ये है, क्या नाम है ये, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल। अगर इंसान को पीछे के दीवार को देखना है और दीवार का हाइट कितना है h, तो मिनिमम हाइट कितना चाहिए, तो h/3 कितना चाहिए, h/3। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था कि अगर इंसान को खुद को देखना है तो कितना हाइट चाहिए, अपना हाइट का जस्ट आधा, अपना हाइट का जस्ट आधा, और पीछे के दीवार को देखना है तो कितना चाहिए, h/3, है ना। इन सब का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ हम लोग करेंगे पर आज के लेक्चर्स में नहीं, अगले लेक्चर्स में। ठीक है, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है 1 घंटा 8 मिनट। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आया नहीं है? अपने आप को देखना है तो मेरे आधा, और मेरे पीछे के दीवार को देखना है तो उसका दीवार का 1/3। जैसे मेरे दीवार का हाइट अगर 210 सेंटीमीटर है ना, तो मिनिमम कितना चाहिए, 210/3 मतलब 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? और कुछ नहीं। देखो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन भाई, एक मैन का हाइट h है, मैन का हाइट कितना है, h, रिक्वायर्ड ए मिरर टू सी हिज कंप्लीट इमेज, अपने आप को पूरा देखना है तो कितना लेंथ चाहिए एटलीस्ट, तो हम जानते हैं ना h/2, है ना, h/2। इंसान का हाइट h है ना, और अपने आप को ही देखना है तो कितना चाहिए, h/2। और वही रहता है, इंसान के पीछे कोई दीवार है इंसान के पीछे कोई दीवार है और उसको देखना है तो उसके लिए कितना चाहिए, h/3। समझे कि नहीं समझे? यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट पहले ही समझा चुके हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आता है रिफ्लेक्टेड में, उसका कितना फेज चेंज होता है पाई का, और कितना पाथ चेंज होता है λ/2 का। ये हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ पे? वेव ऑप्टिक्स में। अभी इसका रिजल्ट यूज होता है क्वेश्चंस बनाने में, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं।
ठीक है, कि अगर रे डेंसर से टकरा के आया, रे जो है डेंसर से टकरा के आया तो कितने का फेज चेंज होता है पाई का, और कितने का पाथ चेंज होता है लैम्डा बाई 2 का। और वही रे रिफ्लेक्ट किया कहाँ से, रेरेड मीडियम में। किसने मीडियम में, रेरेड मीडियम में, तो डज नॉट कॉजेज एनी फेज और पाथ चेंजेस। कहने का मतलब ये कंडीशन तभी है जब रे जो है हमेशा डेंसर से टकरा गया है। डेंसर से टकरा के आएगा तो देयर विल बी ए फेज चेंज पाई एंड पाथ चेंज लैम्डा बाई 2। पर वो अगर रेयर से टकरा के आया तो कुछ भी होता नहीं है। ये तुम लोग साउंड वेव में पढ़े होगे पक्का, हमको उम्मीद है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो साउंड वेव में तुम पढ़े हो तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्या सवाल है, वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ इमेजेस इन ए थिक प्लेन मिरर, आउट ऑफ देम ओनली सेकंड इज ब्राइट। इसका मतलब क्या है, डायग्राम से समझिएगा। मान लेते हैं ये थिक कोई प्लेन मिरर है, मान लेते हैं थिक है, कुछ थिकनेस होगा टी। तो अगर ये लाइट आ रहा है तो लाइट आ रहा है तो मान लेते हैं इसका इंटेंसिटी कितना है 100%। तो इसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे ना, तो पहला जो रे आता है वो 10% ही ब्राइट होता है। कितना ब्राइट होता है, 10% ही ब्राइट होता है। लेकिन दूसरा वाला जो होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, कितना, 80%। यही याद रखना है, क्लियर। पहला वाला 10% ही ब्राइट होता है, पर दूसरा वाला कितना परसेंट, 80% लगभग ब्राइट होता है। तीसरा वाला कितना ब्राइट, 9%, और बाद में तो घटते ही चला गया। समझे कि नहीं समझे, और कुछ नहीं है। और इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, हम प्रूफ भी करेंगे कहाँ पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में, रिफ्रैक्शन में नहीं। तो अभी हम लोग को जो जो यूज होने वाला है उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पर समय के साथ इस चीज़ का यूज भी करते चले जाएंगे और प्रूफ भी करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर अभी ही सब कर लें तो तुमको ये टॉपिक हार्ड भी लगने लगेगा और फिर बोरिंग हो जाएगा चैप्टर, इसलिए अभी नहीं। ठीक है, सबका एक समय है, समय के साथ सब करेंगे। और अगर बोर्ड के लिए वीडियो है तब तो भाई पूरा का पूरा प्रूफ भी करेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं, तो ये समझे कि अगर कोई लाइट आ रहा है 100% इंटेंसिटी के साथ, तो पहला रिफ्लेक्शन जो आता है वो 10% ब्राइट होता है, पर दूसरा सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है कितना, 80%। और ये सवाल कैसा लगेगा, हम बोले एग्ज़ाम का सवाल है। कहाँ का सवाल है, एग्ज़ाम का। कैसे बनाएंगे आगे बताएंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वेलोसिटी होता है, वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमेशा क्या रहता है, सेम, बट इंटेंसिटी डिक्रीज। बस इंटेंसिटी ही घटता है, बाकी सब क्या रहता है, सेम। बाकी सब क्या रहता है, सेम। रिफ्लेक्शंस में सब सेम रहता है, बस इंटेंसिटी घटता है। बट यही रिफ्रैक्शन रहता, तो रिफ्रैक्शंस में बस फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। क्या सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी, और बाकी सब चेंज कर जाएगा, है ना। तो जब रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ पढ़ेंगे, और इस चीज़ का बम्पर यूज होगा। फिर से बता रहे हैं, इस चीज़ का बम्पर यूज होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे वही डायग्राम है कि पहला अगर लाइट आ रहा है वो 100% ब्राइट है, तो पहला रिफ्लेक्शन 10% इंटेंसिटी होता है, बट यही दूसरा 80% इंटेंसिटी का होता है, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, लो क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कहाँ का है, राजस्थान पीएमटी। राजस्थान पीएमटी का क्या है, एक थिक प्लेन मिरर शो ए नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारा इमेजेस शो करता है ना, बहुत सारा रे शो करता है, ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ दिस ब्राइटेस्ट इमेज इज, कौन सा, सेकंड वाला ज़्यादा ब्राइट होता है ना, सेकंड वाला क्या होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है। अब ये कहा रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट है ना, कहने का मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे एक्चुअली ये बल्ब लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, बल्ब, और ये बल्ब क्या दे रहा था, रोशनी, है ना। अब इसी के कारण क्वेश्चन बन गया। इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, 1 2 3 4, अब आगे पता नहीं बहुत होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होता है, सेकंड वाला। कौन सा वाला, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम का था, कौन से एग्जाम का था, तुम्हारे सामने है, पीएमटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना चुके ना, कि एक इंसान जा रहा है 15 से, है ना, दिस इज द मिरर, तो इसका इमेज भी जाएगा कितना से, 15 से, मिरर के रिस्पेक्ट में। पर वही ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2 × 15 मतलब 30, क्लियर। गिलिए अगला क्वेश्चन, अरे ये तो पीछे का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बना चुके हैं, पीछे का क्वेश्चन था। ठीक है, और कुछ नहीं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक मैन का हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर, पूरे इंसान का हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर, है ना। और क्या है, आँख जो है 10 सेंटीमीटर बिलो है टॉप ऑफ द हेड, ये आँख होता है ना, ये ऊपर का हाइट कितना है 10, टोटल कितना है 180, और ऊपर का हाइट कितना है 10, तो नीचे कितना हो गया 170। इन ऑर्डर टू सी हिज इंटायर हाइट राइट फ्रॉम टो टू हेड, नीचे टो से लेके ऊपर हेड तक पूरा का पूरा देखना है। यूजिंग ए प्लेन मिरर केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम हिम, द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, कितना चाहिए बताओ। इंसान अपने आप को देख रहा है ना, तो क्या चाहिए, इंसान के हाइट का आधा, इंसान के हाइट का आधा, तो इंसान का टोटल हाइट कितना है 180, और इंसान के आँख के ऊपर का कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तो क्या करेंगे, 180/2 करें या 10 घटा के 170/2 करें, क्योंकि 180/2 करेंगे तो वो भी आंसर है, और 170/2 करेंगे तो वो भी आंसर है। ठीक है, बताओ क्या मारे, सोचो, हम तो जानते हैं क्या मारना है हमको। बोलो बोलो, सोच लिए। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सी इंटायर हाइट फ्रॉम टो टू हेड, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक देखना है ना, तो नीचे से ऊपर तक का टोटल हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर। 180, वो 10 क्यों दिया था पता नहीं, टोटल हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर, तो वो कितना चाहिए 180/2, मतलब कितना 90। तो देख रहे हो ऑप्शंस बरकरार हैं, बस इंतजार है तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, और अगर वही कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर सही मारोगे, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो कोई किसी कीमत पे सही नहीं मारोगे। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर्स थे। कौन से लेक्चर्स थे, बेसिक। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें, बेसिक लेक्चर पहला क्लास में क्या उम्मीद करते हो पूरा क्वेश्चन कर लें लेंस वेंस का, है ना, धीरे धीरे समय के साथ। ये प्लेन मिरर का एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, समय के साथ ये बढ़ते चला जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जाएंगे, लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। पर ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास ऐसा ही होता है। ये क्वेश्चन बना लोगे, हमको लगता है बना लोगे। एक इंसान का हाइट h है, रिक्वायर्ड, ये बना चुके हैं पहले ना, अपने आप को पूरा देखना चाहता है ना, तो कितना हाइट चाहिए h/2, और वही अपने पीछे के दीवार का देखना चाहता है तो कितना होता है h/3। समझे कि नहीं समझे, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। अपने आप को देखना है तो अपने आप का आधा, पीछे के दीवार का देखना है तो h/3। ये क्वेश्चन बना लोगे। क्या लिखा हुआ है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, मतलब दिस इज द प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कितना दूरी पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। आगे नहीं नहीं, कुछ और सवाल था, और सवाल था, और सवाल था, माई मिस्टेक। देखते हैं क्या दिया हुआ है, सवाल सवाल पढ़ो फिर से, क्या दिया हुआ है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, मतलब दिस इज द प्लेन मिरर, और यहाँ पे छोटू सा ऑब्जेक्ट है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पे 10 की दूरी पे, तो इसका इमेज भी तो इधर ही बनेगा ना, कितनी दूरी पे 10, जब ये हमारा 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा ना। अब आगे पूछ रहा है, इफ़ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तुम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तुम ऑब्जेक्ट से कितने की डिस्टेंस पे हो 30 की दूरी पे हो, है कि नहीं है, यही सवाल है ना। 30 की दूरी पे तुम ऑब्जर्वर खड़े हो। आगे, एंड लुक हिज एट हिज इमेज, और इसके इमेज को देख रहे हो, वाह बहुत अच्छा, यही सवाल है ना, वाह क्या हुआ। द डिस्टेंस फोकस फ्रॉम ऑफ आई विल बी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट 10 की दूरी पे था, इस 10 का इमेज तो यहाँ बना ना 10 की दूरी पे, पर तुम जो खड़े थे इस ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पीछे 30 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि तुम जो देखोगे इस इमेज को कितना डिस्टेंस पे है, तो देखो तो काउंट कर लो, दिस इज 30, 10 और 10, कितना हो गया 30 + 10 + 10 50 ना, 50 आंसर ही नहीं, जा 50 आंसर ही नहीं है, तो 50 आंसर ही नहीं है। कहाँ पे गलती किए, देखो गलती यहाँ पे हुआ कि अगर तुम खड़े हो 30 सेंटीमीटर फ्रंट फ्रॉम द मिरर, मिरर से तुम 30 पे हो, देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं नया फ्रेश, समझ में आएगा। दिस इज मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, है कि नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी हमको लगता है कितना पे बनेगा 10, क्यों, प्लेन मिरर का खासियत होता है ना, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है, पर तुम इस ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े हो,
और मिरर से तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 30, ये गड़बड़ हुआ। मिरर से तुम्हारा कितना डिस्टेंस है 30, समझो कैसे, देखो यहीं लिखा हुआ है ना। इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सही में तुम ऑब्जेक्ट के पीछे हो, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना 30 सेंटीमीटर, तो वही ना किए हैं। और सवाल पूछ रहा था क्या चीज, एंड लुक एट हिज इमेजेस, उसके इमेज को देख रहे हो, द डिस्टेंस फोकस फ्रॉम योर आई, आंख से कितना डिस्टेंस फोकस करोगे, देखो देखो ध्यान से कितना आंसर आएगा। तो तुम अपने आप को इसको देख रहे हो तो कितना डिस्टेंस टोटल हो गया, दिस इज 30 एंड दिस इज 10, टोटल आंसर कितना 40, कितना 40, दिस इज द आंसर, है ना। तो थोड़ा सा बैड लक कि ये क्वेश्चंस को पूरा नहीं देखें, यही होता है छोटा छोटा गलती, जल्दीबाजी में गलती, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर, मतलब दिस इज द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट है ये वाला कितना डिस्टेंस पे है 0.5, है ना। अब आगे सवाल देखो तो क्या दिया हुआ है, आगे सवाल 5 तो लिख दें पहले। आगे सवाल ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ले ऑब्जेक्ट 0.5 पे है तो इमेज भी तो इधर नहीं बनेगा ना, कितना पे डिस्टेंस पे बनेगा 0.5 पे है तो जितना इमेज का डिस्टेंस उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ना, 0.5। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, टोटल डिस्टेंस कितना 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1, है ना। तो बस यही आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी लेक्चर्स में ध्यान से देखेंगे आगे क्या क्या करना है, कोई दिक्कत। तो अगेन हम लोग डिस्कस किए थे ये छोटा छोटा चीज़, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या था, छोटा सा ब्रीफ व्यू। रे ऑप्टिक्स क्या था, जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो वेवलेंथ से तो रे, कंपरेबल हो तो वेव, है ना, डिस्कस किए थे एग्जांपल देके, रियल और वर्चुअल समझाए थे, एक्चुअली में मीट करे तो रियल और मीट करते हुए प्रतीत हो तो दिस इज वर्चुअल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारा कंसेप्ट इस पर सीखे थे और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे डिस्कस किए थे। तो पहला होता I = R, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, और अगर वो डेंसर से टकरा के आ रहा है तो देयर विल अ फेज चेंज ऑफ पाई एंड पाथ चेंज λ/2। ये साउंड वेव में तुम पढ़े होगे, नहीं तो हम लोग आगे वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, क्लियर। और अगर वो डेंसर से टकरा के आता है तो ये होता है ना। अगला क्या था, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों अगर वेक्टर ले लें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, कितनी होती है 0। क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन तुम लोग लगाना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, है ना, तो कैसा इमेज बनता है रिफ्लेक्ट प्लेन मिरर से, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, इक्वल इन साइज बनता है, और जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने थे, टोटल 2, एक कौन था, डिजिट्स 2 थे, एक 0 और एक दूसरा 8, और अल्फ़ाबेट्स कितने थे 11। बाई में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि हर बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है बाई में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, कितना इमेज बनता है, नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत आसानी से याद करवाए थे ना। क्या करना है नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, सबसे पहला 360/θ, अगर वो इवन आया तो 1 घटा देंगे, अगर वो ऑड आया तो 2 कंडीशन, सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो 1 घटा देंगे, और असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। और कुछ लिखा हुआ ही नहीं रहे तो सिमेट्रिकल मान लेंगे, और वही फ्रैक्शन आ जाए तो सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन लेंगे, सिर्फ कौन सा पोर्शन लेंगे, इंटीजर वाला पोर्शन लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, कहाँ गया, दिस इज, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट सीखे थे, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे पीछे के रिवीजन से, क्लियर। तब तक के लिए बंद करते हैं।